धर्मेंद्र यादव, आप करिए सर मान, एक लाइन आप करिए मान, तो पहले कहिए कि पहले ये खुलकर फिर आ जाना चाहिए था फ्रंट पर कि भैया संविधान संशोधन करो, धर्म आधारित आरक्षण और उसमें मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण लाओ। लेकिन सर आप संविधान की किताब लेकर चलेंगे, संविधान की प्रति लेकर चलेंगे, संविधान बचाओ आंदोलन करेंगे, संविधान बचाओ रैलियां करेंगे और गैर संवैधानिक मांग करेंगे, तो ये डबल स्टैंडर्ड है धर्मेंद्र यादव। और आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो इतनी आपको भी समझ होगी। राकेश जी, मैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ, पहली बात तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और मेरे पास अधिकृत डिग्री है, ये भी मैं बता दूं आपको। हाँ। अगर गिरी साहब देखना तो मैंने थोड़े नहीं कहा कि आप फर्जी डिग्री वाले प्रोफेसर हैं। साहब के लिए सवाल पर आइए। गिरी साहब के लिए बोल रहा हूँ। अब गिरी साहब मेरे बयान को जब सुन नहीं पाते हैं तो इनके कान की प्रॉब्लम है। मैंने कहा सामाजिक, मैंने तो नहीं कहा कि आप फर्जी हैं। आपको अगर मन में कोई शंका है, अगर आपको मन में कोई शंका है तो आप समझिए, मैंने आपको फर्जी नहीं कहा। आपके बीच में मैंने बोला नहीं, यही संस्कार आपके हैं, अभी बता रहे संस्कारी हैं आप। भाई साहब, आपने मेरा नाम लेकर कोट किया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने कभी आपकी डिग्री पर सवाल नहीं किया। नहीं, मैंने आपसे, मैं अपने वक्तव्य में कहा था कि गैर बराबरी को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार आरक्षण है और उसको लाना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उसकी विरोधी है, ये भी मैंने कहा था। अगर आरक्षण विरोधी नहीं होती तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आज धर्मेंद्र यादव सुनिए ना सर सुनिए ना, एक मिनट धनंजय गिरी। धर्मेंद्र यादव, आरक्षण पर डिबेट नहीं हो रही है। पहली चीज, यहां पर डिबेट इस बात पर हो रही है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग, धर्म आधारित आरक्षण की मांग क्या ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने मांग की है। जब कोई प्रत्याशी अपने एक विधानसभा को रिप्रेजेंट करता है तो कहिए, विधानसभा के लोगों की, अरे तो कहिए कि ये मांग गलत है, आदमी रखेगा तो आप कहिए कि ये मांग गलत है। कौन सा गलत है? आप कहिए ना कि सपा इस मांग से अपने आप को अलग करती है। आप बोलिए ये मांग गलत है, ये मांग गैर संवैधानिक है, संविधान के विपरीत है ये मांग। तो पहले संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, वो तो उन्होंने मांग किया है। तो आप बोलिए ना। ओहो, क्या बोले बताइए? आप बोलिए कि ये मांग गलत है, गैर संवैधानिक है, सपा अपने आप को इससे अलग करती है। मुझे बताइए, आप बोलिए आरक्षण की मांग गलत कैसे हो गया? आरक्षण है कि नहीं? अरे धर्म आधारित आरक्षण की मांग गलत है कि नहीं है? आरक्षण आप जलेबी बनाएंगे और आप समझेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, और देश के लोग इतने मासूम है, हमारा व्यूअर इतना मासूम है कि समझ नहीं पा रहा है वो। आप सुनिए, अब आप भारतीय जनता पार्टी टाइम वेस्ट करेंगे ना, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी, इन्होंने बहन जी की बात की। 2019 में बहन जी ने हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो दलितों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, अल्पसंख्यक की लड़ाई, आधी आबादी की लड़ाई, अगड़ों की लड़ाई समाजवादी पार्टी बाखूबी लड़ रही है। अब ये बात इनको समझ में नहीं आएगी कि उत्तर प्रदेश, चलिए अब बात नहीं समझ में आ रही, आपका नेटवर्क ही चला गया, जरा फिर से लाइए। धनंजय गिरी रिप्लाई कर दिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में सेकुलरिज्म का चैंपियन बनने की और मुसलमानों को तुष्टीकरण करने की, एक धर्म विशेष को सहलाने की एक परिपाटी बन गई है। और ये जो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है कि मुल्क को लगातार इस तरह से ये किए जा रहा है। और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश का जितना नुकसान किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर समझते तो धर्म के आधार पर आरक्षण उस समय किया गया होता। लेकिन अब अम्बेडकर एंड इस्लाम को पढ़िए, संविधान को पढ़िए, उसमें कहीं कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप कहेंगे संविधान को इनसे बचाने की जरूरत है। जो बाबा साहब ने संविधान में जो चीजें नहीं डाली, वो तमाम चीजों को लेकर के घूम रहे हैं, संविधान का मुख दिखा रहे हैं और इनका मुखौटा बना के रखा है। और इनके पीछे की जो नीयत है, जो बदनीयत है, इस मुल्क का कबाड़ा करने की जो इनकी नीयत है, वो देश देख रही है। और जिनके लिए काम कर रहे हैं वो तो सरिया के लिए बैठे हुए हैं। उन लोगों को नमक का सरियत दे, भले दे ना दे, लेकिन सरिया से देश चले, ये उसके ताक में बैठे हुए हैं। वो तो भाई उनके अपना एजेंडा है, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं कि अपने एजेंडा में क्लियर है। लेकिन जो राजनीतिक दल मुनाफिक और मक्कार कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। अगर ऐसे क्षुद्र राजनीतिक दल कांग्रेस और इस तरह के दल नहीं होते तो आज मुल्क का ये इस मकाम पे आकर नहीं खड़ा होता कि आज 10 लाख एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने झंडे नहीं गाड़े होते। ठीक है। अब अवधेश जी, ये संविधान आरक्षण की, संविधान बचाने की बात हो रही है, कई सारी रैलियां हो रही हैं, कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं संविधान बचाने के नाम पर। संविधान बचाने के नाम पर चुनाव भी लड़ गए, तो ऐसे बचता है क्या संविधान कि जहां पर व्यवस्था ही नहीं है धर्म आधारित आरक्षण की, और कहेंगे कि मुस्लिम आरक्षण दे दीजिए? नहीं, तो वो इनका भी तो एक संविधान है। वो आपने कल जमीयत के सम्मेलन में देखा होगा कि क्या क्या मांग हुई है। वहां सब संविधान की बात तो अरशद मदनी साहब भी कर रहे थे कि देश में संविधान और कानून से चलेगा, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग से ये होना चाहिए, सब लोग उठ के खड़े हो। तो ये तो
इस समय देखिए, इसको पूरे मतलब समाजवादी पार्टी हो या INDIA का समूह हो, अभी वहां जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरद पवार जी के सामने महाराष्ट्र के ऐसे 25 सीटों का जो है का रखा है कि बाकी तो आप लड़िए, इस 25 सीट पर आप केवल मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए, यहां हम जिताने की गारंटी लेते हैं। इसमें मुसलमान बहुमत में है। उन लोगों ने समाजवादी पार्टी को भी कहा कि आप इन्हीं में से चुन के अपने मुसलमान कैंडिडेट खड़े करिए। समाजवादी पार्टी ने आप देख ही रहे हैं, एक जगह वहां खड़ा किया है, जबकि उनको सीटें उतनी मिली नहीं है। उसी प्रकार से एक मांग हुई है कि भाई कॉमन माइनॉरिटी प्रोग्राम बनाया जाए, उस माइनॉरिटी प्रोग्राम में आरक्षण की मांग है। 10,000 करोड़ का फंड दिया जाए। और चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने वहां एक लव जिहाद पर कमेटी बनाई हुई है, जिसने माना है कि करीब करीब 1 लाख के आसपास लव जिहाद के मामले हुए हैं जो पकड़ में आ रहे हैं, उस पर कार्रवाई की आगे बात हो रही है। तो कमेटी को ही खत्म कर दो, मांग हो रही है। तो ये सब संविधान है उनका। मुसलमान आरक्षण की बात जब होती है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के भाषण में खारिज किया था और बताया था कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमान इस देश में प्रिविलेज्ड क्लास हैं, दलितों और वंचित जो है वो समाज से वंचित रहे हैं। मुसलमान इस देश में शासन किया है और वो तो उन्होंने तो उनके पास इतनी ताकत थी कि उन्होंने देश का बंटवारा किया है। इसलिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से मुसलमानों के हक में कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। बाकी सबके जो कानून और संविधान की समानता की जहां तक बात है, सबको आगे बढ़ने का हक हो, उसमें से जो हो सकता है संभव किया जाए। लेकिन क्योंकि आरक्षण सोशल जस्टिस का पार्ट है, सोशल जस्टिस में मुसलमान नहीं आते हैं, ये राज करने वाले प्रिविलेज क्लास कहा है उनको। आज यही पार्टियां जो अंबेडकर साहब का नाम लेती है, मैं तो पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि मुझे एक भाषण लोहिया जी का बता दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि नहीं, मुसलमानों को सबके लिए अलग से आरक्षण दिया जाए। ठीक, वो मंडल कमीशन नाम दे दिया है। तो इस देश में इस समय जो अंतिम लाइन मैं कह रहा हूं, मुस्लिम अपीजमेंट नहीं चल रही है। जो आजादी के पहले मुस्लिम लीग को मनाने के लिए जिस ढंग से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, अंग्रेजों ने उनका महिमा मंडन किया और कट्टर पंथ को पोषित और समर्थन दिया, भारत में ठीक वही स्थिति मुस्लिम कट्टर विरोध के समानांतर उसको पोषित करने। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। चूंकि आपने सपा का नाम लिया, धर्मेंद्र यादव एक रिप्लाई करिए, फिर मैं वरुण जी के पास जाता हूं। राकेश जी, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबा साहब ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यह भी नहीं कहा था कि इनकम के आधार पर आरक्षण मिलेगा, लेकिन EWS का आरक्षण इनकम के आधार पर मिला, आर्थिक के आधार पर मिला। क्यों मिला? अगर हम इसको गैर संवैधानिक कहें, क्या अवधेश जी से सहमत होंगे? जब संविधान में संशोधन करके हो गया, समय की मांग के हिसाब से बहुत सारे संशोधन करने पड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अवधेश जी ऐसे सारी बातें, मतलब एक नैरेटिव कैसे लेकर आते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। लगता है अरे तो खुलकर बोलिए ना फिर। अरे धर्मेंद्र यादव, खुलकर बोलिए कि नहीं, सुनिए आप। नहीं, मैं आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं। मैं बस एक सवाल ऐड कर रहा हूं, तो खुलकर बोलिए ना। जब आप समय की मांग कर रहे हैं तो खुलकर बोलिए कि समय की मांग है कि मुस्लिम आरक्षण लागू हो संविधान संशोधन करके। फिर आप कह रहे हैं कि वो उनकी मांग है, हमारी नहीं है, ये भी आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी नहीं चलता। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ऐसे लगता है